हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं मृत्युंजय एंड आप देख रहे हैं मृत्युंजय ब्लॉग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नीचे एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आज कुछ आप नया देख पा रहे होंगे, पीछे एक व्हाइट बोर्ड है जो कि मैंने परचेज किया है। साथ ही साथ मैं दिखा दूं, मैंने एक डस्टर भी लिया है और एक मार्कर। तो ये लिया है मैंने आप लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान लुब्रिकेंट बिजनेस को लेके है, क्योंकि आज के टाइम में ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है। बहुत से लोग हाथ आजमाते हैं पर कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं होते। उसके रीजन क्या है, और हम अगर लुब्रिकेंट बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, क्या चीजों को हमें फोकस करना है, हमें मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है कि इस मार्केट में क्या क्या चलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रेडिंग। तो हम ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं और किस ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। तो ये हम आज वीडियो में सीखेंगे। और हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, तो आप धैर्य बनाए रखें सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। तो अगर आप एग्री करते हैं तो मैं शुरुआत करता हूँ टॉपिक को, और बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज जो तारीख है वो है 12/1/2023 और टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है ट्रेडिंग। अब कौन से ब्रांड में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ कैस्ट्रॉल से। तो कैस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा जो होता है उनका, वो एक्टिव। चाहे ये आप 900 ml हो या 1 लीटर हो, ये सबसे ज्यादा ट्रेडिंग प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, एचपी की। तो यहाँ पे करते हैं, तो इनका सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग आइटम है वो है सीएनजी परफॉर्मेंस। ये इनका सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आइटम है। अब मैं बात करूंगा मोटुल की। तो मोटुल में भी सीएनजीपी, ये इनका सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आइटम है। ये बहुत मार्केट में सेल होता है और काफी कॉम्पिटेटिव रेट पे ये सेल होता है। तो इसका सीएनजी परफॉर्मेंस का और सीएनजीपी का हमेशा जो है आपस में कंपटीशन रहता है। अब मैं बात करता हूं गल्फ की। तो गल्फ का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है वो होता है इनका प्राइड करके आता है, प्राइड 40। ये सबसे ज्यादा इनका मार्केट में बिकता है। और साथ ही साथ इनके कुछ ट्रैक्टर लाइन में जो है वो होता है XHD करके एक बकेट आती है 7.5 लीटर में। ये सबसे ज्यादा इनका सेल होता है। अब मैं बात करता हूं हीरो में। तो हीरो का 40 सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आइटम हो गया। ये 900 ml में आता है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं ये सब। और इसका ग्रेड होता है 10W30। अब ये सबसे ज्यादा क्यों ट्रेडिंग आइटम है, उसका रीजन समझते हैं आप, या कभी आपने सोचा है? उसका रीजन ये है कि अपने इंडिया में जो ज्यादातर मार्केट शेयर है दोपहिया वाहनों में, वो हीरो का है। और जब आप हीरो की बाइक खरीदते हैं, कोई भी XYZ आप उसकी बाइक खरीदते हैं, और जब वो सर्विस पे जाती है तो वो ऑयल एजेंसी पे जो भी डीलर होता है सर्विस में, वो यही ऑयल यूज करता है। तो जब ये ऑयल अंदर यूज होता है तो कस्टमर बाहर उसकी डिमांड करता है। अब अंदर तो ये उन लोगों को कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लगती है। लेकिन जब बाहर ये बिकता है तो ये जो है विदाउट जीएसटी बिकता है। और बेचने वाले जीएसटी पे भी सेल करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने जो देखा है कि वो विदाउट जीएसटी होता है। तो इसका रेट जो है काफी सस्ता होता है। इस प्रोडक्ट को कस्टमर इजीली अफोर्ड कर सकता है, सस्ता होता है और ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। अब मैं एक और ट्रेडिंग आइटम की बात कर लेता हूं, बजाज में। तो इसका सबसे ज्यादा जो बिकता है वो है DTSI 20W50। इसका ग्रेड है और ये 1 लीटर में आता है। इसमें हालांकि और भी ग्रेड आते हैं, 10W30 भी आते हैं। तो ये हो गए कुछ 40 के जो है
ट्रेडिंग आइटम, आप चाहे तो नोट कर ले। अब मैं बात कर लेता हूँ कार लाइन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आइटम कौन सा है। तो आपने कंपनी का नाम सुना होगा, शेल। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा लुब्रिकेंट भी बनाती है। तो इनका एक प्रोडक्ट आता है एमजीओ। अब ये जो है मारुति से इसका टाई अप है, और इसी की तरह एक कैस्ट्रॉल का भी है ये प्रोडक्ट एमजीओ। तो इसके ऊपर भी मारुति की जो लोगो वगैरह है और टाई अप है वो लिखा रहता है। तो कस्टमर, अब यहाँ ऐसे ही हुआ कि अपने इंडिया में जो ज्यादातर मार्केट शेयर है वो मारुति की होल्डिंग है, उसमें मारुति की गाड़ियां आपको ज्यादा दिखेंगी। तो इन कंपनियों ने मारुति कंपनी से टाई अप कर रखा है, जिसकी वजह से इनका ये जो एमजीओ प्रोडक्ट है कार लाइन में 20W40 एंड 20W50 जो भी ग्रेड आता है वो सबसे ज्यादा सेल होता है। तो ये प्रोडक्ट, अगर ये भी एक ट्रेडिंग आइटम हो गया, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट में इसको कैसे जो है मार्केट में सेल करना है, तो जब आपके पास ट्रेडिंग आइटम होगा और जब आप किसी भी शॉप पे जाएंगे या किसी भी मैकेनिक को, किसी भी गैराज वाले को टारगेट करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमारे पास मारुति का एमजीओ है, शेल कंपनी का या कैस्ट्रॉल का, तो वो फौरन आपसे खरीदने को तैयार होता है। अब ट्रेडिंग इतनी ज्यादा क्यों होती है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। आप कैस्ट्रॉल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, पर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अकेला कैस्ट्रॉल तो बिकता नहीं है, मार्केट में तो सभी प्रोडक्ट बिकते हैं ना। अब जरूरी तो नहीं कि कस्टमर आपसे सिर्फ कैस्ट्रॉल आइटम ही खरीदे, सिर्फ कैस्ट्रॉल अपनी शॉप में चलाए, क्योंकि उसको भी तरह तरह के कस्टमर फेस करने पड़ते हैं। कोई उससे हीरो मांगता है, कोई उससे मोटुल मांगता है, कोई उससे गल्फ मांग देता है, कोई उससे कहता है कि मुझे सस्ता वाला चाहिए तो एचपी स्प्लेंडेड हो गया वो देता है, कोई कहता है कि हमको बजाज डीटीएसआई चाहिए। तो अब इसीलिए हर इंसान को ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। अब ट्रेडिंग 40 लाइन से शुरू होके और ट्रक लाइन तक जाती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 40 की ही ट्रेडिंग करें, लेकिन ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अब बहुत सारे पैसों का मतलब यहाँ मेरा कम से कम 8-10 लाख रुपए से तो है। अगर आपके पास 8-10 लाख रुपए है तो आप एक अच्छे लेवल की ट्रेडिंग और ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के पास 8-10 लाख रुपए हो तो वो ट्रेडिंग करे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो क्वांटिटी यहाँ सारे प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, लेकिन ट्रेडिंग आप फिर भी कर पाएंगे। अब अगर मैं कैस्ट्रॉल की बात करूं और इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनने की बात करूं, तो इनका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि कम से कम आपके पास 3 से 4 करोड़ रुपए होने चाहिए। और अगर मान लीजिए चलो कितना भी हम कम करेंगे तो 2 करोड़ रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए एक एरिया साइन करने के लिए, कि ये कैस्ट्रॉल का कुछ अपना नियम है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तब भी मिनिमम कम से कम आपको 20 से 30 लाख रुपए आपको फिर भी चाहिए। मैं यहाँ पे अब आपसे कुछ आइटम बताता हूं जिनका आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसे नहीं है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। अब ट्रेडिंग करने के लिए ऑफ कोर्स आप अगर एक छोटे ट्रेडर हैं तो आपको एक बड़ा लेवल का ट्रेडर पकड़ना होगा, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली ट्रेडिंग कर रहा है, रेट आपको अच्छे वही दे पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैस्ट्रॉल का डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर कोई प्रोडक्ट वो अपना 380 1 लीटर वो डीलर को दे रहा है, और आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप सेम प्रोडक्ट 1 लीटर वाला किसी भी डीलर को आप 360 और 365 रुपए में आप दे देंगे उसको। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो यहाँ पे देखिए आराम से 15 से 20 रुपए का अगर प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, तो आप एक बॉक्स में 20 पीसेस होते हैं, अगर आप 20 रुपए का भी मार्जिन आप देखें तो 400 रुपए पर बॉक्स हो गया, ठीक है। और अगर आप 15 के हिसाब से देखें तो 300 रुपीज पर बॉक्स हो गया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं, ये तो एक बॉक्स का यहाँ पे डीलर को प्रॉफिट निकल के आता है 400 रुपए जब वो ट्रेडिंग में खरीदता है, लेकिन अगर वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है तो उसका यहाँ पे 400 रुपए का नुकसान हो जाता है।
तो अब जो बड़ा डीलर होगा वो एक एक दो दो बॉक्स नहीं खरीदता है, वो 20 बॉक्स, 30 बॉक्स, 15 बॉक्स। तो अगर उसने 10 बॉक्स आपसे खरीदे तो उसको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे उसको 4,000 का लॉस हो गया। अब लॉस में तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। अगर डीलर है और उसको दिख रहा है कि मुझे सस्ता मिल रहा है, तो वो यहाँ पे ज्यादा फोकस करेगा ना आपसे, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर से फोकस करेगा। सेम चीज मोटुल में भी है, सेम चीज गल्फ में भी होती है, सेम चीज हीरो में भी होती है। और ये काम करता कौन है? ट्रेडिंग करते कौन है? ट्रेडिंग करते डिस्ट्रीब्यूटर ही है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं भी ट्रेड करता हूं, क्योंकि मेरा मोटुल जो ब्रांड है वो मेरे एरिया में कोई और देता है, मैं भी देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देता। लेकिन अगर यहाँ पे कैस्ट्रॉल वाला मोटुल देगा तो मैं भी तो कैस्ट्रॉल दे सकता हूं ना, उसका सेम। तो मार्केट, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट फिर सबका है। मार्केट आपका भी है, मार्केट मेरा भी है, हर एक कस्टमर आपका भी है, हर एक कस्टमर मेरा भी है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कन्विंस कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट लेने के लिए। बिजनेस होता है 1 रुपए पे भी, 50 पैसे पे भी, 10 रुपए पे भी, 25 रुपए पे, फिर जितना आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। अब ये ट्रेडिंग क्यों आप लोगों को करनी चाहिए वो मैं बता रहा था। अब आपके पास मान लीजिए 3 लाख रुपए हैं, या 2 लाख है, या 1 लाख रुपए है। मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो उसके पास 2 से 3 लाख रुपए वो आराम से जुटा सकता है। तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए मानता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए। अब आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे? आप मार्केट में घुसेंगे कैसे? आप टारगेट कैसे करेंगे? और आप 3 लाख में किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर तो बनेंगे नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। 3 लाख में किसी मिड रेंज की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं डेली बेस्ड कंपनियों की बात करूं तो वहां का डिस्ट्रीब्यूशन आप कभी मत लें, क्योंकि वो रिफाइन ऑयल देते हैं और आपको बोल के देंगे कि ये बेस ऑयल से बना है या जो भी है। पर वो सर्दियों में तो चल जाएगा, लेकिन जब गर्मियां आएंगी तो फिर वो दिक्कत देते हैं, उसके बाद कस्टमर से आपके रिलेशन खराब होते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिए कि जहां पे आपके रिलेशन जो है डैमेज हो कस्टमर के साथ। और क्योंकि अगर एक बार डैमेज हुए तो दोबारा कस्टमर आना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं बात कर रहा था कि आपके पास 3 लाख रुपए हैं। अब आपको कौन से प्रोडक्ट किस किस क्वांटिटी में लेने हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप कैस्ट्रॉल का यहाँ पे एक्टिव ले लें 900 ml और 1 लीटर। क्वांटिटी आप कर सकते हैं 3x3, 3x3 बॉक्स, या आप चाहें तो यहाँ पे 5x5 भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि टेम्पो लाइन बहुत बड़ी है, सीएनजी वाले टेम्पो चलते हैं, तो आप एचपी का यहाँ पे परफॉर्मेंस आता है 20W50 1 लीटर में, इसके आप डाल लीजिए 20 बॉक्स। आप 30 भी कर सकते हैं। मोटुल का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है सीएनजी, ये भी सेम ग्रेड है 20W50 1 लीटर, इसके भी आप 20 बॉक्स रख सकते हैं। ये मैं 3 लाख के हिसाब से आपका बजट यहाँ पे बता रहा हूं। अब आप आ जाइए यहाँ पे गल्फ पे। गल्फ का आता है प्राइड 20W40 सॉरी 900 ml और 1 लीटर। ये भी आप 5x5 के रेशियो में रखिए। ठीक है। अब आता हूं मैं हीरो पे। हीरो 40 ये बहुत ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है और मार्केट में आपको जगह जगह से मिलेगा। तो इसका ग्रेड जो होता है 10W30 900 ml, और ये आप 10 बॉक्स रखिए। अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास 10 बॉक्स तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डर आता है ना आपके पास तो बल्क में आता है, एक एक दो दो पीसेस का ऑर्डर नहीं आएगा। फिर अगला प्रोडक्ट लेता हूं मैं बजाज का। ये जो बजाज के साथ जो टाई अप है वो
उसने कर रखा है। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी इनको एक ऑयल बना के देती है जिसका नाम है डीटीएसआई, बजाज डीटीएसआई। तो इसको डीटीएसआई बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है, 20W50 ग्रेड होता है और 1 लीटर। तो इसके आपको एक 10 का बॉक्स आता है, इसके भी मिनिमम आपको 10 बॉक्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा होता है और आप जब जाएंगे तो टारगेट करेंगे तो ऑब्वियस है आपके पास ऑर्डर तो आएगा ही। आप यहाँ से ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नोट वैसे कर लिया होगा आपने, तो मैं यहाँ से ये इतनी लाइन खत्म कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये तो हो गया 40 का। अब इसमें एक एचपी का और प्रोडक्ट आता है सस्ते में, स्प्लेंडेड करके। इसके ग्रेड बहुत होते हैं, 20W40 और 10W30, 900 ml और 1 लीटर। अब इसके कितने बॉक्स आपको रखने हैं, तो 5x5 और आप आगे कर लीजिए 4x4, क्योंकि इसमें ग्रेड 10W30 भी है और 20W40 भी है। ठीक है, ऐसे ही सारा इन कंपनियों के साथ भी है, कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ भी है और जो है मोटुल के साथ भी है, सेम है। तो आप 5-5 के रेशियो में जो भी आपका ठीक बैठे आप उसको करिए। अब मैं इसको भी यहाँ से खत्म करता हूँ। मोटुल में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इनका एक प्रोडक्ट आता है रन 40, 900 ml और 1 लीटर। इसके भी आप 5x5 के रेशियो से खरीद सकते हैं। तो 5x5 यानी 5-900, 5-1 लीटर, ऐसे करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग आपका ये सारे आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मिनिमम आप 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट यहाँ पे दे देंगे। ये सारे प्रोडक्ट आपके 2 लाख रुपए के हो गए जो मैंने अभी बताया। अब हम टारगेट करेंगे कार लाइन को। तो कार लाइन में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट चलते हैं शेल का एमजीओ आता है। ठीक है, अपने अगर मैं मोटुल की बात करूं तो 4100 आता है, 5W30 ग्रेड है इसका। और मोटुल की फिर से बात करूं तो इसमें 4000 में 10W40 ग्रेड है। और फिर मैं कैस्ट्रॉल की बात करूं तो इनका भी एमजीओ करके आता है। और फिर इनका बात करूं तो एक इनका आता है मैग्नेटिक करके आता है, तो वो प्रोडक्ट भी इनका बहुत सेल होता है कैस्ट्रॉल का। अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अगर आप छोटे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई अपने जो एरिया में या आपके 100, 200, 500 किलोमीटर की रेंज में कोई बड़ा ट्रेडर ढूंढना होगा। अब वो कैसे ढूंढेंगे, वो आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आप मार्केट में थोड़ा सा घूमेंगे, लोगों के बारे में पता करेंगे और जो डीलर होते हैं उनसे पता कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपकी शॉप पे कहाँ से आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा लोगों को। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के होते हैं उनसे बात करें, या फिर आप किसी डीलर से पता करें कि भाई इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, या आप कहाँ से भी खरीदते हैं तो वहां का आप एड्रेस उससे ले सकते हैं। धीरे धीरे करके जब आप किसी से थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको चीजें पता लगने लगती हैं। और आपको छोटे ट्रेडर बनने के लिए एक बड़ा ट्रेडर ढूंढना पड़ेगा, तो जो आपको जो है प्रॉपर चीजें, सारी चीजें आपको एक ही जगह से मिल जाए। अगर किसी भी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अगर किसी अच्छे ब्रांड का आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, लाइक कैस्ट्रॉल, मोटुल, हीरो, गल्फ, शेल, मैक, एचपी, बहुत सारी और भी कंपनी है, लिक्यू मॉली है। तो आपके पास इनमें कितना फंड होना चाहिए। कैस्ट्रॉल में मान के चलता हूँ 1 to 3 CR। मोटुल में अगर आप माने तो मिनिमम 50 लाख। हीरो में माने तो 20 लाख।
गल्फ में माने 30 लाख। मैं एक जो है लमसम अमाउंट आपको बता रहा हूँ। शेल की अगर आप माने तो कम से कम, अगर अच्छा खासा आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो कम से कम 30 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। मैक में 30 लाख। एचपी में तो डिपेंड करता है कि अगर आप कौन से प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन इनका भी टारगेट बहुत हाई फाई रहता है। तो यहाँ पे आप 1 2 मान के चलिए 3 करोड़ रुपए। सबसे जरूरी जो चीजें हैं, अगर इन कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपके पास फंड होना चाहिए। इतना फंड के साथ जब आप यहाँ पे इतना फंड हो, तब आप सोचिए कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं। अब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आता है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो जो कंपनी क्लेम करती है, हर एक कंपनी का अपना अलग रहता है, तो मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं सबका, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से प्रॉफिट को कमाते हैं। कोई ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है, ज्यादा टारगेट से ज्यादा पूरा करता है, तो कंपनी उसको कुछ क्रेडिट नोट देती है, यानी कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में कुछ पैसा डालती है। अब वो पैसा डिपेंड करता है कि उसने टारगेट कितना किया। अगर मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000 लीटर टारगेट पूरा किया, तो उसका कुछ परसेंटेज बनता होगा, 20,000, 30,000 या 40,000, जो भी वट एवर। तो इनका जो आपका प्रॉफिट और मार्जिन है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी का आप टारगेट पूरा कितना करते हैं। मान लीजिए कैस्ट्रॉल का हम मान लेते हैं। यहाँ पे कैस्ट्रॉल किसी डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट देती है कि एक महीने में, या यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे क्वार्टर चलता है, जो कि 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर में कैस्ट्रॉल ने मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट उसका, मान लीजिए कैस्ट्रॉल ने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट जो सेट किया, वो किया कि 3 महीने में आपको 60 केएल माल बेचना है। ठीक है। मोटल ने किया कि आपको 10 केएल बेचना है। गल्फ ने किया कि आपको 20 केएल बेचना है। अब ये 3 मंथ का होता है। तो अगर इतना टारगेट मैं मान लीजिए पूरा कर दूंगा 10 केएल 3 महीने में, तो इंसेंटिव इसमें कितना बनेगा, कितना क्रेडिट नोट डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। तो हम मान के चलते हैं अगर मैं 10 केएल बेचता हूं तो 25,000 रुपए मुझे यहां से फायदा हुआ, कंपनी ने क्रेडिट नोट दिया। यहां से मैं कुछ भी 25,000 का उस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूं। अब कंपनी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होता है? कंपनी जो कहती है कि आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 5% है, यानी कि 1 लाख पे 5%, यानी 5,000 रुपए। 1 लाख पे 5,000 रुपए प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 50 के मंथली। अगर मैंने 20 लाख किए तो मेरा 1 लाख हो गया 1 महीने का। अब इसमें जो है कंपनी भी मुझे यहाँ, क्योंकि मैं टारगेट पूरा कर रहा हूं तो मुझे इंसेंटिव मिला, तो मेरा उसमें से 30,000, या नहीं ज्यादा मान लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि 40,000 रुपए मेरा खर्चा आ जाता है, क्योंकि 40,000 में पेट्रोल भी है, सैलरी भी है, और यहाँ पे फूड भी है, जो लड़के खर्चा करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो ये हमेशा याद रखिए कि मार्केट में आपको क्रेडिट पे माल देना होगा। तो जो क्रेडिट पीरियड होता है वो होता है मैक्स टू मैक्स 14 डेज का। ठीक है। ये 14 डेज का क्रेडिट पीरियड होता है, जो कि आप डीलर को देंगे। यानी कि आपने मान लीजिए किसी को 20,000 रुपए का माल दिया किसी भी डीलर को, और डीलर से आपने पहले ही बात कर ली कि भाई 20,000 में मुझे 10,000 रुपीज आपसे कैश में चाहिए, और बाकी का बचा हुआ 10,000 रुपए आप मुझे 14 दिन में क्लियर करें। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपए आपको मिल गए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो इसी पैसे में है जो यहाँ पे आपका क्रेडिट में लगा हुआ है। अब 14 दिन में वो अगर नहीं दे पाया आपको,
तो आप उससे लड़ने तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे कई बार डीलर जो होता है, यहाँ 14 दिन का आपका 60 दिन भी हो जाता है। बस आपके पास हिम्मत होनी चाहिए 60 दिन में पैसा निकालने की। अब ये 60 दिन में पैसा निकलेगा कैसे? आप अपने डीएसआर को बोलिए, जो भी आपका लड़का काम करता है, रेगुलर विजिट करे कस्टमर के पास, ठीक है। अगर वो लड़का नहीं जा पाता तो आप विजिट करें, ठीक है, सेल्फ विजिट करें। क्योंकि अगर आप घूमते रहेंगे मार्केट में तो आपका पैसा जिंदा रहेगा। और आपने अगर मान लीजिए टर्न पे घूमना छोड़ दिया, आपका टर्न आया वेडनेसडे को, फ्राइडे को या थर्सडे को, वट एवर कोई भी दिन हो सकता है, और अगर आप गए नहीं उसके पास तो वो समझेगा कि पैसा आपको, जब डिस्ट्रीब्यूटर को ही फुर्सत नहीं है पैसे लेने की, तो फिर इतना कोई आज के टाइम पे अच्छा है नहीं कि अपने मन से पैसे डाल दे। 100 में 1-2 लोग होते हैं जो आपके पैसे को समझेंगे कि भाई आपकी मजबूरी समझेंगे कि आपके पैसे को डाल देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग रोक के चलते हैं। तो रेगुलर विजिट से पैसा आपका निकल सकता है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, सारे को अच्छे से कवर किया है। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज करेंगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए, और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो कितनी कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास इन्वेंट्री कैसे उसको जो है मैनेज करें, और मार्केट में कलेक्शन आप कैसे करें, कैसे आप लोगों को कन्विंस करें कि वो आपसे जुड़े, आपको आपका प्रोडक्ट सेल करें, आपसे प्रोडक्ट खरीदें, और आपकी एक अच्छे रिलेशनशिप जो है बिल्ड हो डीलर के साथ, सो दैट आप एक अच्छा बिजनेस कर पाए लोगों के साथ। जब ये सारी चीजें आप मार्केट में एक अच्छे रिलेशन आप क्रिएट कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, आप लोगों के साथ भी आपको जो बताता हूँ वो भी, और मार्केट में जिन लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ उन लोगों के साथ भी। साथ ही साथ मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि हमेशा जो है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम करिए। अगर किसी का 1 रुपया भी आपके अकाउंट में ज्यादा आता है, किसी भी डीलर का, तो जहां पे भी आप उसका पैसे ऐड कर रहे हैं तो उसका 1 रुपया वो भी ऐड करिए, सो दैट इन फ्यूचर आप उसको स्टेटमेंट दे सकें, तो प्रॉपर स्टेटमेंट दे सकें कि सर आपने इस दिन 1 रुपया भेजा था, उसका भी स्टेटमेंट है। और ये चीजें बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ती हैं सामने वाले के ऊपर। 1-2 रुपए की बात नहीं होती है, बात होती है यहाँ पे ऑनेस्टी की और आपकी एक अच्छी नीयत की। तो जब आप अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां पे भगवान भी आपका बहुत अच्छे से साथ देते हैं। तो इतना तो ज्ञान मैं आपको दे ही सकता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। और आज कुछ नया पैटर्न था तो मुझे भी मजा आया, मैं सोच रहा था कि कब इस बोर्ड को मैं यूज करूं, तो आज मैंने जैसे जैसे सेटअप बनाया है, और आगे से आप लोगों को जो है यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और आप सीख पाएंगे जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।